अमित शाह के दबाव में चुनाव आयोग ने ईवीएम पर मारी पलटी। वकीलों का दावा, चुनाव आयोग 50 ईवीएम देने को तैयार। ईवीएम मिली तो मीडिया के सामने ईवीएम को हैक करके दिखाएंगे। ईवीएम को लेकर अब मोदी सरकार फंसती दिखाई दे रही है। आज दिल्ली के वकीलों ने ईवीएम को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट के वकील महसूद प्राचा ने इस दौरान बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हमें 50 ईवीएम देने को तैयार हो गया है, लेकिन अमित शाह ने चुनाव आयोग पर दबाव डाला है, जिस कारण से चुनाव आयोग हमें ईवीएम नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से हो जाए तो जनता के फैसले की सच्चाई सामने आ जाएगी। जनता बीजेपी को वोट नहीं देती है, बल्कि ईवीएम की सहायता और पुलिसिया तंत्र की मदद से बीजेपी चुनाव जीत रही है। चुनाव आयोग पर प्रदर्शन के लिए जा रहे वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा ने कहा कि आज पुलिस ने हमें चुनाव आयोग तक नहीं पहुंचने दिया, लेकिन हम फिर आएंगे और ईवीएम लेकर जाएंगे। ईवीएम एक बार हमें मिल जाती है तो फिर हम मीडिया के सामने उसे हैक करके दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कैसे ईवीएम से चुनाव परिणाम बदले जाते हैं। उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया कि अगले लोकसभा चुनाव या तो बैलेट पेपर से होंगे या फिर होंगे ही नहीं। वकीलों ने साफ कर दिया कि लड़ाई जारी रहेगी। चुनाव आयोग से उन्हें शिकायत नहीं है। चुनाव आयोग तो मशीनें सौंपने को तैयार है। आयोग को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि मशीनों में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन सरकार को सब कुछ पता है। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि ईवीएम की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाए, इसलिए वो ईवीएम को हम लोगों को सौंपना नहीं चाहती है। लेकिन अब हम सच्चाई सामने लाएंगे। महमूद प्राचा ने दावा किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव या तो बैलेट पेपर से होगा या फिर होगा ही नहीं। बात चुनाव के बहिष्कार की नहीं है, हम चुनाव ही नहीं होने देंगे। अब ये लड़ाई ईवीएम हटाने पर जाकर ही रुकेगी। फिलहाल ईवीएम हटाओ आंदोलन तूल पकड़ रहा है। विपक्ष, वकील और सिविल लाइन सोसाइटी के लोगों के साथ प्रदर्शन में भले ही दिखाई दिया, लेकिन ये साफ है कि विपक्ष का समर्थन भी इसे मिला हुआ है, क्योंकि विपक्ष भी चाहता है कि ईवीएम पर उसकी जो शंकाएं हैं उसका समाधान किया जाए। 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की मीटिंग में ईवीएम को लेकर चर्चा हुई थी। इसके बाद इंडिया गठबंधन की ओर से चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा गया और आयोग के साथ बैठक की मांग की गई। इंडिया गठबंधन की मांग थी कि उनकी कुछ समस्याएं हैं और चुनाव आयोग को इसका समाधान करना चाहिए। इसके बाद से ही इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग से वक्त मिलने का इंतजार कर रहा है। इंडिया गठबंधन की मांग है कि वीवीपैट मशीन में दिखाई देने वाली स्लिप वोटर को दे देनी चाहिए और इसको दूसरे बॉक्स में डलवा देना चाहिए। इसके बाद सभी वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए और इसे ईवीएम के साथ मैच करना चाहिए। चुनाव आयोग ने इंडिया गठबंधन को वक्त तो नहीं दिया, लेकिन सफाई जरूर पेश कर दी है। चुनाव आयोग के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि अभी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट और 5 ईवीएम हर विधानसभा में मैच की जाती हैं। सैंपल में अगर कोई मिसमैच नहीं पाया जाता है तो यह समझा जाता है कि ईवीएम बिल्कुल सही काम कर रही थी। अब तक कुल 38,156 वीवीपैट को मैच किया जा चुका है, लेकिन कोई भी मिसमैच नहीं हुआ है। ऐसे में ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। साफ है, चुनाव आयोग ने विपक्ष के सभी मांगों को ठुकरा दिया है। जो सवाल थे उनका सीधा जवाब दे दिया गया है कि सवाल में दम नहीं है और मुलाकात तो करने को चुनाव आयोग पहले ही तैयार नहीं था और आज भी तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि महमूद प्राचा जो दावा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में है, वो अमित शाह के दबाव में काम कर रहा है। आयोग चाहता है कि ईवीएम हैक करने के लिए दिया जाए, लेकिन अमित शाह के दबाव में ऐसा नहीं हो रहा है, जिस कारण चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं।